नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। एलपीजी जो कि चूल्हे की आग जलाती है, न जाने वो कब से राहुल गांधी के कलेजे को जलाने लगी, समझ ही नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि यहां छाती सिर्फ राहुल गांधी की जल रही है, पूरा का पूरा विपक्ष इस आग की चपेट में है। दरअसल विपक्ष ने हाल ही में पूरे देश में हवा बनाने का काम शुरू किया है। उन्होंने सोचा कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, अब इसमें नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जाए। तो सबसे पहले विपक्ष ने रोना शुरू किया कि खामेनी को मार दिया गया है, तो भारत को खेद जताना चाहिए, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। बाद में हमारे ब्यूरोक्रेट्स ईरान की एम्बेसी में गए, वहां पर दस्तखत करके आ गए कि हमें खेद है खामेनी के मरने का। तो विपक्ष चौंक गया। उन्होंने सोचा कि अब इन्हें कैसे घेरे, तो फिर उन्होंने अगला रोना शुरू कर दिया कि देश में एलपीजी खत्म है। लेकिन इसकी हकीकत विपक्ष के फैलाए गए नैरेटिव से बिल्कुल उलट है। आज एलपीजी को लेकर जो भ्रामक खबर आप तक फैलाई जा रही है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एलपीजी की आंच में आप लोग जैसे खाना पकाते हैं, उसी आंच में राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अपनी राजनीति की दाल गलाने में लगा हुआ है। विपक्ष ये बात जानता है कि राजनीति में वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से कितना पीछे रह गया है। ऐसे में उसके पास देश की जनता के दिलों में अपनी जगह बनाना तो बेहद मुश्किल है। तो इस बीच वो सोच रहे हैं कि दिल में जगह नहीं बनेगी तो क्या हुआ, हम भ्रामक खबरें फैलाकर, झूठ परोसकर जनता के दिल में घबराहट पैदा कर देंगे कि देश में एलपीजी यानी कि आपके हमारे घरों में आने वाले सिलेंडर की कमी हो गई है। लेकिन आज हम विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों रसोई गैस यानी एलपीजी को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ जगहों से खबरें सामने आई कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है। कई लोगों ने शिकायत की कि बुकिंग करने के 4-5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लाइनें दिखी, और जबकि वो लाइनें झूठी तस्वीरों से आ रही, क्योंकि अब लाइन वाला सिस्टम ही नहीं रहा। कुछ जगहों पर लोगों में बेचैनी भी नजर आई। लेकिन इन खबरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में गैस का बड़ा संकट पैदा हो गया है, या फिर कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ताकि देश में घबराहट का माहौल बनाया जा सके। जमीन पर जो घटनाएं सामने आई है उन्हें समझना जरूरी है। गोरखपुर में प्रशासन ने कालाबाजारी के आरोप में 2 गैस एजेंसियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि कुछ सिलेंडरों को नियमों के खिलाफ ब्लैक में बेचा जा रहा था। जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, तुरंत छापेमारी की गई, एजेंसियों को सील कर दिया गया और उनके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई इस बात का भी संकेत देती है कि अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो सरकार और प्रशासन उस पर तुरंत सख्ती कर रहे हैं। इसी तरह कानपुर में भी अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ छापेमारी की गई। जांच के दौरान 49 सिलेंडर बरामद हुए जिन्हें अवैध तरीके से रिफिल किया जा रहा था। यह काम न केवल गैरकानूनी है बल्कि बेहद खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि गलत तरीके से गैस भरने से बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसे नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ जगहों पर गैस सप्लाई में आई देरी का असर उद्योगों पर भी पड़ा है। कानपुर के इंडस्ट्रियल इलाके से खबर आई कि पाइपलाइन से गैस सप्लाई बाधित होने के कारण 150 से ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां प्रभावित हुई हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ऑपरेटिव स्टेट लिमिटेड के चेयरमैन ने चिंता जताई कि अगर सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई तो उद्योगों को अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है और करीब 1 लाख लोगों को नौकरी पर असर पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह अस्थायी समस्या है और इसे जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच कुछ दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक तस्वीरें भी सामने आई। गोरखपुर में एक ही दिन में 500 से ज्यादा शादियां थी। कई जगहों पर गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिला। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष वह उसी नैरेटिव में फैल जाएगा कि देखिए शादी नहीं हो पाई क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं था। मजबूरी में कुछ लोगों को लकड़ी की भट्टी पर खाना बनाना पड़ा। कुछ रेस्टोरेंट ने मिट्टी का चूल्हा बनाकर उपलों पर खाना बनाना शुरू किया, जो कि विपक्ष का एक नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका है। आगरा में भी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा कि गैस की अनिश्चित सप्लाई की वजह से लागत बढ़ रही है। इसका असर आम लोगों पर भी पड़ा और जहां पहले 20 रुपए की चाय मिलती थी, वहां कुछ लोगों ने इस हौवे के कारण
25 रुपए तक की कीमत कर दी जाएगी। इन खबरों के सामने आते ही राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में सड़कों पर उतर आए और गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई और सरकार पर आरोप लगाए गए। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो कई कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। आखिरकार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इनको गार्डन ले जाया गया, जहां इस मुद्दे को लेकर संसद में भी आवाज उठी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद में इस विषय को उठाते हुए सरकार पर हमला बोल दिया और कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है और गैस की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। विपक्ष ने इसे जनता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार से जवाब मांग लिया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ बयान देते हैं और वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या नालों से गैस निकाल करके देश की जरूरतें पूरी की जाएंगी। उनके इस बयान को लेकर राजनीति गलियारों में काफी चर्चा भी है, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि गैस और तेल की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिले वहां तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गैस की किल्लत को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। गैस कंपनियों ने भी ग्राहकों को मैसेज भेजकर साफ किया है कि गैस की कोई बड़ी कमी नहीं। उनका कहना है कि देश में और प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है। कुछ जगहों पर डिलीवरी में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन इसे संकट कहना कतई भी सही नहीं होगा। कंपनियों का कहना है कि सप्लाई सिस्टम लगातार काम कर रहा है और सिलेंडर की उपलब्धता बनी हुई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में कुल 4.26 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। इनमें से 1.87 करोड़ कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए, यानी करोड़ों गरीब परिवारों तक पहली बार गैस सिलेंडर पहुंचा है। पूरे प्रदेश में हर दिन औसतन 5 से 6 लाख सिलेंडरों की खपत होती है। इतने बड़े पैमाने पर सप्लाई को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। यही वजह है कि विशेषज्ञ भी कहते हैं कि इतने बड़े सिस्टम में कभी कभी स्थानीय स्तर पर दिक्कतें आ सकती हैं। ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी या एजेंसी की गड़बड़ी की वजह से कुछ इलाकों में देरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे राज्य में या पूरे देश में गैस ही खत्म हो गई। सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि कुछ घटनाओं को आधार बनाकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे पूरे देश में गैस का संकट खड़ा हो गया। उनका कहना है कि जब बार बार टीवी और सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है कि गैस खत्म हो रही है तो लोग घबराकर एक साथ बुकिंग करने लगते हैं और इससे अचानक डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई बार अफवाह खुद ही समस्या को बढ़ा देती है। सरकार लगातार कह रही है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, सप्लाई सामान्य है। प्रशासन को भी निर्देश दिए गए कि जहां भी कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग हो रही हो वहां तुरंत कार्रवाई की जाए। गोरखपुर और कानपुर की घटनाएं इसी कार्रवाई का उदाहरण मानी जा सकती है। कुल मिलाकर यह स्थिति यह है कि कुछ जिलों में डिलीवरी की देरी जरूर हुई और कुछ जगहों पर अवैध गतिविधियां भी पकड़ी गई हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कोई बड़ी संकट नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमला कर रहा है और संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रहा है। अब असली सवाल यही है कि क्या यह वास्तव में गैस की बड़ी किल्लत है या फिर राजनीति का एक और मुद्दा बन गया है। सरकार का दावा है कि देश में एलपीजी का स्टॉक पूरी तरीके से सुरक्षित है और लोगों को घबराने की आवश्यकता कतई भी नहीं। आने वाले दिनों में सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात जरूर साफ कर दी है कि किसी भी छोटी समस्या को अगर राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया जाए तो वो अचानक राष्ट्रीय बहस बन सकती है, पूरे देश में पैनिक हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी इतने समझदार प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेता तो है नहीं कि वो उस पैनिक को रोक सके। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला सच में खत्म होता है या फिर राजनीति की आग इसे और भड़काती है। अब सवाल राहुल गांधी से भी होने चाहिए और पूरा विपक्ष से होना चाहिए कि जब देश आपके कहने पर इस सो कॉल्ड एलपीजी संकट से गुजर भी रहा है, अगर मान भी ली जाए इस बात को, तो आखिरकार क्यों नहीं आप सरकार का साथ देकर के इस पैनिक को कम करने की कोशिश करें, ना कि संसद के मकरद्वार पर खड़े होकर के अपने कुछ चंद नारों में चाय मट्ठी खाते हुए ये बोले कि देश में एलपीजी ही खत्म हो गई है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कई परिवारों से जब लोग बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस प्रकार का कोई बड़ा संकट, वास्ट संकट अभी तक नहीं आया है।
लेकिन विपक्ष इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि सरकार पर झूठ मूठ का बिना किसी लॉजिक का प्रेशर बने और सरकार इस पैनिक सिचुएशन में आकर के कुछ उलट कदम उठा ले। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि डिप्लोमेसी का स्तर केवल और केवल इतना नीचा नहीं होता कि कुछ चंद झूठी खबरों को फैला देने से डिप्लोमेट्स घबरा जाएंगे, बल्कि वो अपने स्तर पर इस समस्या को सुलझाने का काम कर रहे हैं। लगातार देश विदेश से हमारे कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं। जिन कंट्रीज के पास एलपीजी स्टॉक मौजूद है या फिर किसी भी प्रकार का गैस उपलब्ध है, हम उनसे लगातार खरीदारी की बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका भी इस चीज में अब धीरे धीरे करके भारत का लगातार साथ दे रहा है और अब तो थोड़ा बहुत झुकना भी शुरू हो गया है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।